नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नींद की सही आदतों के बारे में, यानी स्लीप हाइजीन। वो आदतें जो आपको बिना किसी गोली के, बिना किसी दवाई के गहरी और अच्छी नींद दिला सकती हैं। अगर आपको नींद आने में देर लगती है, या रात को बार बार नींद टूटती है, या सुबह उठने पर भी थकान लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। ऐसी जरूरी सेहत की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी, बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं, नींद हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना पीना और सांस लेना। एक बड़े इंसान को हर रात कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन सिर्फ घंटे काफी नहीं, नींद की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है। और यही गुणवत्ता तय करती हैं हमारी रोजमर्रा की आदतें। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी आदत, रोज एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर उठें। चाहे रविवार हो, छुट्टी हो, कोई फर्क नहीं। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं बॉडी क्लॉक। जब हम रोज एक ही वक्त पर सोते उठते हैं तो यह घड़ी सही चलती है और नींद खुद ब खुद सही वक्त पर आने लगती है। दूसरी आदत, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सोने से कम 1 घंटे पहले बंद करें। इन सब से एक नीली रोशनी निकलती है जो हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन है, अभी जागते रहो। इससे मेलेटोनिन यानी नींद लाने वाला हार्मोन कम बनता है और नींद देर से आती है। मोबाइल को कमरे से बाहर रखें। नोटिफिकेशन की आवाज और रोशनी बीच रात में भी नींद तोड़ सकती है। मोबाइल को रात का अलार्म घड़ी की जगह इस्तेमाल मत करें। एक अलग साधारण घड़ी रखें। इससे मोबाइल को कमरे से बाहर रखना आसान होगा। तीसरी आदत, बिस्तर पर खाना, मोबाइल चलाना, काम करना, टीवी देखना, यह सब बंद करें। जब हम बिस्तर पर यह सब करते हैं तो दिमाग बिस्तर को जागने की जगह मान लेता है। फिर जब सोने का वक्त आता है तो दिमाग कहता है, अरे यहाँ तो जागते हैं। बिस्तर को सिर्फ सोने की जगह रहने दें और दिमाग खुद ब खुद समझेगा बिस्तर पर आए मतलब सोने का वक्त। चौथी आदत, रोज थोड़ा व्यायाम करें। बस 10 मिनट की सैर भी नींद की गुणवत्ता सुधार सकती है। दिन में धूप में निकलकर करें तो और भी अच्छा, लेकिन सोने से 3 घंटे पहले कोई भारी व्यायाम मत करें। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और नींद आने में देर लगती है। शाम को अगर कुछ करना हो तो हल्की सांस की कसरत या योग करें। पांचवी आदत, दोपहर के बाद चाय या कॉफी मत पिएं। कैफीन यानी चाय कॉफी में जो तत्व होता है उसका असर 8 घंटे तक रह सकता है, तो शाम की एक चाय भी रात को आपकी नींद उड़ा सकती है। जितना कम कैफीन लेंगे उतना शरीर इसके असर के प्रति संवेदनशील हो जाएगा और थोड़े में ही काम चलेगा। छठी आदत, सोने का कमरा ऐसा हो ठंडा। बहुत गर्मी में नींद देर से आती है। अंधेरा, तेज रोशनी में मेलेटोनिन नहीं बनता। शांत, बाहर की आवाजें नींद तोड़ती हैं। गद्दा और तकिया आरामदेह हो। अगर गद्दा 10 साल से पुराना हो और धंसने लगे तो वो पीठ और गर्दन को नुकसान पहुंचा सकता है और नींद बाधित कर सकता है। अगर घर में शोर हो तो कानों में रुई लगाकर सोएं और कमरे में हल्की नारंगी रोशनी रखें, नीली नहीं। 7वीं आदत, सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें और खाना हल्का हो। भारी खाने से एसिडिटी होती है जो रात को जलन और बेचैनी पैदा करती है और नींद बार बार टूटती है। रात को शराब भी मत पिएं। लोग सोचते हैं शराब से नींद आती है, लेकिन यह नींद की गुणवत्ता बिगाड़ती है और बीच रात में जगा देती है। 8वीं आदत, और यह बहुत जरूरी है, अगर बिस्तर पर लेटने के 20 से 25 मिनट बाद भी नींद ना आए तो बिस्तर से उठ जाएं। बिस्तर पर लेटे करवटें बदलते रहना और ज्यादा बेचैनी पैदा करता है। उठकर कोई शांत काम करें, किताब पढ़ें, हल्की सांस लें और जब नींद महसूस हो तब वापस जाएं। 9वीं आदत, दिन में कम से कम 30 मिनट धूप में रहें। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है। धूप हमारी बॉडी क्लॉक को सही रखती है और रात को मेलेटोनिन बनाने में मदद करती है। जो लोग पूरा दिन बंद कमरे में रहते हैं उन्हें अक्सर रात को नींद न आने की शिकायत होती है। यह एक बड़ी वजह होती है। 10वीं आदत, सोने से पहले अगर मन में बहुत चिंताएं हों, काम की, घर की, पैसों की, तो उन्हें एक कागज पर लिख डालें। यह बहुत छोटी सी आदत है,
लेकिन असर बड़ा होता है। जब चिंता दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाती है तो दिमाग उसे याद रखने की कोशिश बंद कर देता है और नींद आसानी से आती है। रात को 5 मिनट की हल्की सांस की कसरत, नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें, यह मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। 11वीं आदत, दिन में झपकी लेनी हो तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं और दोपहर 3 बजे के बाद झपकी बिल्कुल मत लें। लंबी झपकी रात की नींद बिगाड़ती है और एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिसमें दिन में नींद आती है और रात को नहीं। 12वीं आदत, सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाएं। गर्म पानी शरीर को आराम देता है और नहाने के बाद जब शरीर ठंडा होता है तो उस तापमान में गिरावट दिमाग को संकेत देती है कि अब सोने का वक्त है। यह एक बहुत असरदार तरीका है। दोस्तों, ये सभी आदतें मिलकर काम करती हैं। 1 या 2 अपनाने से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा अपनाएंगे उतनी बेहतर नींद। और एक बात और, जो लोग नींद की गोली ले रहे हैं, ये आदतें अपनाने से आप धीरे धीरे उस गोली पर निर्भरता कम कर सकते हैं। लेकिन गोली अचानक बंद मत करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर इन सब आदतों के बावजूद नींद ना आए तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे थायराइड की समस्या, मांसपेशियों में दर्द या मन की बीमारी। ऐसे में डॉक्टर से जरूर मिलें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके काम आई। घर में जिसे भी नींद की परेशानी हो, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।